हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है अपडेशन कैसे लाएं। अपडेशन बहुत ज़रूरी है। बिना अपडेशन के कोई भी चीज़ नया नहीं आ सकती। कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बात हो, मतलब किसी भी एक चीज़ को उठा लीजिए जिसमें अपडेशन नहीं है, नयाकरण नहीं है, नवीनीकरण नहीं है, अपडेशन नहीं है, वो चीज़ें ग्रोथ नहीं करती। क्यों नहीं ग्रोथ करती हैं? क्योंकि कुछ न कुछ नया नहीं है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ नया जानना चाहती है, नया करना चाहती है। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, अगर उसमें अपडेशन नहीं है, यदि उसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ नया होना ज़रूरी है। आज की डेट में यदि आप देख लेंगे, आप स्किल स्किल को ही देख लीजिए। स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो उसमें हर साल किताबें बदलती हैं। हर साल कुछ न कुछ नया होता है, हर साल एक नया ज्ञान आता है, नया लेसन आ जाता है, नई कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो पुरानी चीज़ें हमेशा नहीं चलती, हमेशा कुछ न कुछ नया आता रहता है। इसलिए अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर कुछ न कुछ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप समय के साथ साथ अपने आप को यदि अपडेट नहीं करेंगे, यदि अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो आप पीछे ही रह जाएंगे। और बदलाव बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कोई काम स्टार्ट कर रहा है या करने जा रहा है, तो उसमें उसको बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उसके अपने लोग भी उसको रोकने को तैयार रहते हैं, उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त मित्र, मतलब उसको जानकार, उसके पास पड़ोसी उसको हमेशा रोकने को तैयार रहते हैं, उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे। कहेंगे, अरे बहुत ढेर चलाक बनते बा, इस तरीके से तू कर ले बा, ये कर लेते, वो कर लेते, तू बड़ा कर ले बा, सुरेंद्र ही हो, सुरेंद्र हो, देखा वो ऐसे ही सिखावत रहा, देखा ऐसे तुमका लगावत रहलू है, बड़ा नाचत रहलू है, नौटंकी रखे तुम लोग, नौटंकी रखे तुम लोग, ऐसे करके इसे कर ले बा कहा बड़ा। तो इस टाइप की चीज़ें बोली जाती हैं, हमेशा नेगेटिव करने के लिए चीज़ें बोली जाती हैं। आपको पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें नहीं बोली जाएंगी, आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोली जाएंगी। आपको कभी ग्रोथ होने की बातें कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है। यदि आप अपने अंदर कुछ अपडेट लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो सीखिए। यदि कुछ बोलना नहीं आता, कुछ कहना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, तो उसको सीखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे देश को ही उठा के देख लीजिए, तो आज के 10 साल पहले क्या था, अब 10 साल बाद क्या है। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश में बदलाव बहुत हुआ है, बहुत सारी चेंजेस आए हैं। पहले देश में उतनी सारी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी आज है। बहुत सारी सुविधाएं हैं आज की डेट में, पहले नहीं थी। और यदि आज अपने इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, मतलब जो भी हमारी सेनाएं हैं, वो आज बहुत मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें इतनी छूट दी है, उतनी परमिशन दी है कि आप ये एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमेशा विदेशों का दौरा करते रहते हैं। विदेशों का दौरा करने से ये होता है कि उन्हें कुछ न कुछ नई चीज़ें दिखती है, तो वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने देश में लाते हैं। बिना किसी से मिले, बिना किसी को से बात किए आप अपने अंदर कुछ अपडेशन नहीं ला सकते, नयाकरण नहीं ला सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदिया बेच देते हो, मोदिया बेच देते हो, मोदिया अपने देश के बेच देते हो, ही कर देते हो, वो कर देते हो, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज उनके वजह से ही अपने देश में इतनी सारी अपडेशन है, क्योंकि वो देश के बाहर गए तो अपने देश में उतना अपडेशन नहीं था, कुछ नयाकरण नहीं था, जो उन्होंने बाहर जाके, बाहर के देशों में जाके नई नई कुछ चीज़ें दे के अपने देश में अप्लाई कराई। पहले सब कुछ उतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता था। आज की डेट में सब कुछ इतना ऑनलाइन हो गया है कि चोरियाँ बंद हो गई हैं। अगर सरकारी गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट में कोई भी काम रिगुलर होता था, काम हो रहा है ना, होता रहेगा। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट वाला भी काम हो जाता है, और सौ के पहले की तरह काम नहीं होता है, क्योंकि अब प्राइवेटीकरण ज़्यादा है। गवर्नमेंटीकरण खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइवेटीकरण ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटीकरण में काम जल्दी होता है और सरकारी कामों में बहुत लेट लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने अंदर अपडेट लाना, अपने अंदर बदलाव लाना है। जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, अपडेट नहीं लाएंगे, तब तक वो चीज़ें बदलेंगी नहीं। और यदि प्रधानमंत्री जी की बात किया जाए, तो उन्होंने अपने देश के सेनाओं को इतनी पावर दी है कि आज उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी।
यदि हमारा देश चाहता तो उसको नाबूद कर सकता था, लेकिन ऐसा करना गलत है। उनको उनकी औकात दिखाना बहुत सही था कि वो भी नहीं जानते कि भारत क्या था, अब क्या हो गया है। भारत के पास कितनी पावर है, क्या कर सकता है वो। भारत तक जो नहीं है। भारत के साथ बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश सपोर्ट करने में तैयार हैं। भारत में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत का व्यवसाय, भारत का ज्ञान, भारत में अपडेशन ला रहे हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि देश में कुछ ना कुछ अपडेशन आए, कुछ ना कुछ नया आए, जिसकी वजह से लोग अपने आप को अपडेट कर पाएँ, कुछ नया कर पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ। बहुत सारे लोग जो जॉबलेस हैं, उनको जॉब मिल पाए, उनको रोजगार मिल पाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। और समझ लीजिए कि चेंजेस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में चेंजेस बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। आज पाकिस्तान क्या था, बहुत अपने आप को उठता था, बहुत उठता था अपने आप को, लेकिन आज के डेट में वो कर नहीं पता हुआ है। उसको चाहे तो कोई देश अपना गुलाम बना ले। और वहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वही अगर मुसलमानों की बात करें तो भारत में भी तो मुसलमान हैं, वो सुखी हैं, उनसे कहीं ज़्यादा सुखी हैं। और वहाँ के रहने वाले मुसलमान वहाँ पर बहुत दुखी हैं, अपने देश को के लोगों को गाली देते हैं, क्योंकि वो उस लायक हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, भारत भारत ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। और भारत हमेशा बाप रहा है और रहेगा। आपको क्या लगता है, भारत बाप है या उसका भी बड़ा बाप है? इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।